नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। बात करेंगे पाकिस्तानी सेना की, क्योंकि हालत हो गई है उनकी खराब और इस हालत खराब होने के पीछे का कारण है बीएलए यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी। उसने हाल में जिस तरीके से हमले किए हैं पाकिस्तानी सेना पर, उससे उनके हौसले बुरी तरीके से पस्त हो गए हैं और अब जो है उनको लड़ने के लिए पाकिस्तानी सेना को ज्यादा पैसों का लालच दिया जा रहा है ताकि वो बीएलए के सामने खड़ा होने की हिम्मत दिखा पाए। खबर क्या है ये जरा हम आपको विस्तार से समझा देते हैं। दरअसल खबर आई पाकिस्तानी जो प्रधानमंत्री इमरान खान उनके चीन जाने से ठीक पहले कि बीएलए ने एक बड़ा हमला किया पाकिस्तानी सेना पर, उनके 2 पोस्ट पर हमला किया और उसमें बहुत सारे उनके सैनिकों को घायल किया और मौत के घाट उतार दिया। अब जब पहुंचते हैं इमरान खान इस खबर के बाद चीन, तो वहां करते हैं वो मुलाकात चीनी राष्ट्रपति से, शी जिनपिंग से, और वो वहां पड़ती है उनको डांट कि उनकी इन हरकतों के कारण, उनकी इस नाकामियों के कारण चीनी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो खतरे में पड़ रही है। जिसके बाद इमरान खान जैसे ही पाकिस्तान लौटते हैं वो एक नया एक्शन प्लान लेकर आते हैं और ये एक्शन प्लान होता है कि पाकिस्तानी सैनिकों को ज्यादा पैसे दिए जाएंगे उस इलाके में जहां वो बीएलए से लड़ रही है। हम ये एक बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारे पास इससे जुड़ी हुई पुख्ता खबर है। क्या है खबर, जरा आपको विस्तार से हम बताते समझाते हैं। पाकिस्तानी सैनिकों में बीएलए के कारण इतना खौफ और निराशा है कि इमरान खान को हौसला अफजाई करने के लिए उनकी सैलरी बढ़ाने का लॉलीपॉप देना पड़ा। पाक सेना के हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चीन से लौटने के तुरंत बाद बलूचिस्तान के नौशकी इमरान खान पहुंचते हैं और उनके साथ कमर जावेद बाजवा भी रहते हैं। पिछले हफ्ते जो है वो नौशकी में विद्रोहियों ने फ्रंटियर कॉर्प्स के अधिकारी सहित 4 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। इमरान खान ने नौशकी में फ्रंटियर कॉर्प्स और पाक रेंजर्स कर्मियों के वेतन में 15% की वृद्धि की घोषणा की। अपने भाषण की शुरुआत में उन्होंने पाक सेना की शान में जमकर कसीदे पढ़े और मारे गए जो सैनिक हैं उनके अपने उन पर को श्रद्धांजलि दिया। इसके साथ ही इमरान ने बलूचिस्तान में डरे हुए पाक सैनिकों को लोग की जान बचाने का नायक करार दिया, जबकि तस्वीर बिल्कुल उलट है। उन्होंने डींग हाँकते हुए कहा कि मैं आज नौशकी में हूं ताकि पाक सेना के जवान ये संदेश दिया जा सके उन्हें कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। इमरान खान ने पाकिस्तानी सशस्त्र बलों की सैलरी बढ़ाते हुए देश की कंगाली का रोना भी रोया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया वर्तमान में मुद्रास्फीति के तूफान से जूझ रही है। यहां तक कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे विकसित राष्ट्र जिनके पास पाकिस्तान से अधिक संसाधन है, वो भी पिछले कई साल से सबसे बुरी स्थिति में हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें पता है कि सैलरी पाने वाले लोग कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने वादा किया है कि वो आर्थिक स्थिति में सुधार करना चाहते हैं ताकि लोगों की सैलरी और बढ़ा सकें। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बीएलए से जो पाकिस्तानी सेना है उसके आगे उसके मनोबल पस्त हैं और इस मनोबल को बढ़ाने के लिए पैसे का लालच ही एकमात्र सहारा अब दिखाई पड़ रहा है पाकिस्तानी सेना को, पाकिस्तान के पीएम को। इसलिए वो जब ये बातें कर रहे हैं तो वो अमेरिका और ब्रिटेन तक का नाम ले रहे हैं ताकि बात उनकी तक ही सीमित ना रहे। जबकि सच्चाई यह है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में लोन लेने के लिए कुख्यात है। वो जहां भी जाता है कटोरा फैलाता है और बात यह भी है कि चीन की रहनुमाई पर वो कब तक इस तरीके से अपना कारोबार घर बार चला पाएगा। तो फिलहाल जो स्थिति है बीएलए मानसिक तौर पर पाकिस्तानी सेना पर भारी पड़ती हुई दिखाई पड़ती है। इस मामले में जो भी अपडेट होगा भारत तक आपको सबसे पहले बताएगा, दिखाएगा। देखते रहिए भारत तक।